अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल मुनीर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हमने इश्क मुर्शिद ड्रामे की एपिसोड 24 का रिव्यू आपके सामने पेश करना है, तो शुरू करते हैं। ड्रामे की शुरुआत होती है ड्रामे के मेन लीड एक्टर फजल बख्श शामीर से, जो कि एक पार्क में अकेला, वो पार्क जो है बेसिकली पार्क नहीं है, वो एक फर्जी स्कूल बनाया हुआ है अपने तौर पर। उन्होंने जहाँ पे एक अंकल बैठ के अपनी बच्ची को पढ़ा रहे हैं, और फजल बख्श उस ग्राउंड के एक बेंच के ऊपर अकेला बैठ के ये सोच रहा है कि मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के एटमी हथियार इस वक्त कहाँ पे पड़े होंगे और वो महफूज हाथों में होंगे भी कि नहीं, और क्या जब मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा तो वो उनकी एक्सेस मुझे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। अभी फजल बख्श ये सोच ही रहा होता है कि इतने में उसका दोस्त आके उसको एक खुशखबरी सुनाता है कि बेटा आंखें खोल लो, तुमने मुझे स्कूल के लिए कहा था, ना कि एटमी हथियारों की एक्सेस का पता करने के लिए, लिहाजा स्कूल का मैं पता कर रहा हूँ। फंड्स का किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, तुमने स्कूल बनाना है, स्कूल बनाने के लिए हर सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स वगैरह पूरी हो चुकी हैं और वो स्कूल बन जाएगा, किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसके ऊपर वो चैन का सांस लेता है। और यहाँ पे एक बात आपको बताते चलें कि आप ये देखिए कि ये वही फजल बख्श है जो शिबरा के घर में उसकी अम्मी बीमार होती है, उसको अस्पताल लेके जा रहा है, शिबरा मिश्रा को खुद थाने से छुड़ा रहा है, थानेदार को चपेड़े मार रहा है, और यहां तक नहीं बल्कि सुकैना के पति डॉक्टर सक्सेना साहब की 17वें स्केल की नौकरी भी लगवा के दे रहे हैं अपने होने वाले ससुर के खिलाफ जाके, और इससे भी बढ़ के खुद भी एक क्लर्क लग के उसके शिबरा मिश्रा के अब्बा जी के दफ्तर में पहुंच जाता है। और इस सारे मसले मसाइल में उसको किसी किस्म का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे जाके स्कूल खोलने के लिए उसको अपने दोस्त को ये कहने की जरूरत पड़ती है कि भाई प्लीज मेरा ये काम करवा दो प्लीज। कहते हैं ना कि जब आवाम के मुतालिक किसी किस्म का कोई काम करना हो तो इन सियासतदानों को मौत पड़ जाती है, और वो ऐसे वाली मौत पड़ती है कि हम लोग तो वो बता भी नहीं सकते। खैर, जब वो उसका दोस्त आके उसको बताता है कि भाई स्कूल के इंतजाम हो जाएंगे, स्कूल बन जाएगा, कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, किसी किस्म की टेंशन मत लो, फिर उसके बाद वो अपनी घिसी पिटी सियासतदानों वाली फिलॉसफी झाड़ता है कि भाई स्कूल होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे तो फिर कामयाब होंगे, होनहार होंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, जिससे उसका दोस्त फिर तस्लीम कर लेता है। एक चीज यहाँ पे आपको और बताते चले कि भाई इस पूरे ड्रामे के अंदर हमारे जो मेन लीड है फजल बख्श का और दूसरा कैरेक्टर है शिबरा का, इन दोनों के अलावा जो एक जानदार, थोड़ी मगर जानदार एक्टिंग जिस बंदे ने की है ना, वो है भले का किरदार। आहा हा हा हा, क्या एक्टिंग कर दिया उस बंदे ने। इस किस्त के अंदर भी जो है ना, इस सीन के बाद जाके भले का किरदार आ जाता है। वो एक अच्छे खासे दरख्त का पता नहीं किसी से 200 रुपया लेके बेड़ा कर रहा होता है कि इतने में उसको फजल बख्शा दोस्त आता है उसको बुलाने के लिए कि भाई तुम्हें शामिर साहब बुला रहे हैं, तो उसको आगे से कहते हैं भाई 200 रुपया लेके दरख्त का बेड़ा करने का ठेका लिया, 50 रुपये तुम भी लो और ये काम करो। फिर उसके बाद जो है ना, भले के किरदार पर शामिर का दोस्त हजार के नोटों पर बनी कायद आज़म की चमकती दमकती तस्वीर का सहारा लेता है, जिसे देखकर भले का दिल डगमगा जाता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके घर चला जाता है। उसके घर जाके फजल बख्श साहब आते हैं, फजल बख्श साहब आई मीन शामिर साहब आते हैं, और जब शामिर साहब आ जाते हैं तो वो उसको भी बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करता है फजल बख्श की तरह, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि भाई ये शामिर साहब हैं। फिर उसका दोस्त उसे बताता है कि ये शामिर साहब हैं, दाऊद अली खान के बेटे, जिसके बाद वो यकीन नहीं करता। फिर फजल बख्श अपने कुक को बुलाता है, उसको ऑमलेट की कोई दावत शावत पेश करते हैं। फिर उसके बाद वो मान जाता है कि भाई चलो। लेकिन जब वो मान जाता है, जब उसे एहसास हो जाता है कि ये वाकई ही एक सियासतदान है, तो यहाँ पे हम पाकिस्तानियों के अंदर एक चीज़ तो यकीन करे कूट कूट के भरी हुई है। वो चीज़ ये है चापलूसी, जिधर मतलब दिखा नहीं पड़ गए पाँव। लेकिन यहाँ पे एक अहम चीज़ आपको बताते चले कि भाई हमारे सियासतदानों के अंदर ये खासियत है कि वो मिलजुल के पूरी कौम को लूटते हैं, आवाम के एक एक फर्द को लूटते हैं। और सैल्यूट है हमारे इस ड्रामे के भले के एक्टर को, जिसने एक सियासतदान को लूटा और वो भी टका के लूटा, और अच्छा खासा लूटा है। बहरहाल भले का किरदार जो फजल बख्श शामिर के घर में चला जाता है, मैं बार बार फजल बख्श कह रहा हूँ क्योंकि ड्रामे में है ही फजल बख्श, शामिर को तो हम जानते ही नहीं है, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर जिस चीज़ ने आवाम को अपनी तरफ माइल किया है ना, वो फजल बख्श है, नॉट शामिर। खैर, जब भले शामिर के घर चला जाता है तो फिर उसके बाद उसके घर जाने का क्या पर्पस है वो आगे नहीं दिखाया जाता। ऑडियंस फिलहाल इस चीज़ से बाखबर है और वो भरपूर डिमांड कर रही है प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से कि भाई हमें बताया जाए इस सीन को दिखाने का हमारा क्या पर्पस था, अगर आगे कहीं जाके दिखाना है या यहाँ पे क्यों दिखाया, हमें इसकी कोई समझ नहीं आ रही, हमारे 5 मिनट इस ड्रामे के क्यों जाया किए। बहरहाल दूसरी तरफ शिबरा के घर उसकी लालची तरीन फुफो आधा किलो मिठाई का लोकल डब्बा लेकर शिबरा के घर जाती है, और घर जाकर उनको मिठाई खाने का कहती है कि मेरे बेटे की 17वें स्केल की नौकरी लगी है, जिसमें सुलेमान साहब समझ जाते हैं कि ये नौकरी शामिर ने लगवा के दी, और वो मिठाई खाने से इनकार कर देते हैं। उनके इनकार के बाद सुकैना मैडम अपने भाई की बेलोस मोहब्बत उनके अंदर फूट के निकलती है। अपने भाई की मोहब्बत में अपने अब्बा हुजूर के सामने आके खड़ी हो जाती है, जिसपे अब्बा हुजूर देख रहे होते हैं कि मेरी बेटी कर क्या रही है, और अपनी बीवी को देखते देखते डॉक्टर सक्सेना साहब भी सामने आ जाते हैं कि मामू हुजूर जब मेरी नौकरियां छीनी जा रही थी तब आप कहां पे थे, जब मेरी दफा धांधली की जा रही थी तब आप कहां पे थे। बहरहाल बड़ा ड्रामेटिक सा सीन चलता है और मिठाई नहीं खाता कोई भी, वो उसकी फुफो मिठाई लेके सुकैना को लेके और अपने बेटे सक्सेना साहब को लेके वहां से चली जाती है। जिसके बाद शिबरा की अम्मी सुलेमान साहब को समझाने की बड़ी कोशिश करती है कि सुलेमान साहब प्लीज जिद छोड़ दें, बच्चों के आगे इस तरह नहीं करते, बच्चों की बातें माननी पड़ती हैं और यकीनन माननी पड़ती हैं। लेकिन सुलेमान साहब जो अपनी छठी हिस्स से सोच रहे हैं कि भाई जो हो रहा है गलत हो रहा है, जाहिर है यहाँ पे हम किसी को क्रिटिक नहीं करेंगे, ना मजाक उड़ाएंगे। अगर फैमिली कुछ सोच रही है शामिर के बारे में तो वो अपने हिसाब से सोच रही है कि शामिर ने किस तरह से उनकी हेल्प की, किस तरह से उनकी मदद की, और एक इतना अमीर एक प्रोटोकॉल्स वाला बंदा एक बिल्कुल उनके घर में आके उनके तरह से रह के उनके दिलों के अंदर घर करके जा रहा है। वो चीज़ उनकी उस चीज़ ने शामिर की उस चीज़ ने उनके दिलों में उसके लिए मोहब्बत पैदा कर दी है। लेकिन शामिर साहब अपने बाहर की दुनिया के रंगों के हिसाब से उस चीज़ को डील कर रहे हैं कि भाई सियासतदान, वो वहाँ पे एक बड़ा प्यारा खूबसूरत सा जुमला बोलते हैं कि बड़ा खूबसूरत जुमला बोलते हैं कि सियासतदान ज़मीन की तरफ बिल्कुल तब देखता है जब उसे हीरा उठाना होता है। और बिल्कुल देखो कि उन्होंने मेरी वैल्यूज़ को, मेरे अखलाक को, मेरे हलाल को, मेरे हराम को बिल्कुल जीरो करके रख दिया, और आज मेरी अपनी फैमिली मेरे आगे खड़ी हो गई है मेरे सामने बोलने के लिए। और इस ड्रामे का सबसे ज़्यादा मज़ेदार सीन जो इस पाकिस्तानी कौम के ठरकियों के लिए, सुकैना शिबरा की छोटी बहन और उसके पति सक्सेना का एक रोमांटिक सीन भी आता है, जिसके अंदर
अंदर वो एक होटल में बैठ के खाना खाने लगते हैं। पहले तो रुस के बैठे होते हैं, उसके बाद फिर दोनों एक दूसरे को मनाने की कोशिश करते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। वो कहती है तुमने मेरे बाबा के सामने ज़बान दराज़ी क्यों की? वो कहता है कि मैं तुम्हें देख के जो है ना वो हो गया था, मैं शामिर के लिए कुछ नहीं कर सका, उसने मेरे लिए इतना कुछ किया। फिर उन दोनों का जो है ना वो वापसी का ऐसे गेट टुगेदर हो जाता है। तो इतना सा रोमांटिक सीन भी थोड़ा सा चलता है बीच में। शामिर दूसरी तरफ ना चाहते हुए भी शिबरा को फ़ोन मिलाता है और वो शिबरा का फ़ोन जो है ना बाय चांस उस वक्त सुलेमान साहब उसके कमरे में आ जाते हैं और उसका फ़ोन पिक कर लेते हैं और वो देखते हैं कि शामिर का फ़ोन है और शामिर का वो फ़ोन अटेंड करके उससे मना कर देते हैं आइंदा के बाद कभी वो इस नंबर पे कॉल ना करे। जिसके बाद यकीनन शामिर जो है ना सुलेमान साहब को दिल ही दिल में ख़त्म करने का मंसूबा बना लेता है। और उधर आखिरी सीन के अंदर जब शिबरा अपने बाप को चाय देने के लिए जाती है तो मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए, बल्कि सुलेमान साहब भी उससे पूछते हैं कि बेटा तुम नाराज़ हो, तो बस वो फिर उसके बाद जब एक रुस्से हुए बेटे को पूछते हैं ना कि यार मैं चलो बताओ मुझे क्या हुआ है, फिर वो उसके बाद ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं, ऐसी ऐसी जिद्दें बताता है कि बंदा खुद ही कहता है कि यार मैं तो पूछ के गलती कर बैठा। इसी तरह सुलेमान साहब पूछते हैं कि शिबरा बेटा तुम मेरे से नाराज़ हो? वो आके कहती है नहीं बाबा मैं नाराज़ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन आप कर रहे हैं। और शिबरा इसके बाद एक और बड़ा खूबसूरत सा जुमला बोलती है अपने बाप को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए। इमोशनल ब्लैकमेलिंग की भी जो खासियत है ना हम पाकिस्तानी के अंदर बड़ी कूट कूट के भरी हुई है और मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया में कहीं पे पाई जाती होगी। ये खालिस पाकिस्तानी पैदावार है। शिबरा भी उसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग का सहारा लेती है, अपने बाप को बताती है कि बाबा मुझे अपना तो पता कोई नहीं, लेकिन शामिर मर जाएगा। यकीन करें इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग का सुलेमान साहब के ऊपर इतना सा भी असर नहीं होता। और फिर उसके बाद सुलेमान साहब शिबरा को बताते हैं कि किस तरह दाऊद अली खान ने उनको अपने घर बुला के पिछली एपिसोड्स में तंग किया था। जिसे सुनने के बाद शिबरा दाऊद अली खान के घर चली जाती है और दाऊद अली खान उसे देखकर एक बौखलास आ जाता है कि भाई तुम कहाँ से आ गई हो, किसने अंदर आने दिया तुम्हें? जिस पर फजल बख्श बाहर आता है कि एक ड्रामेटिक साथ वाले कमरे से फजल बख्श बाहर आ जाता है कि बाबा ये मेरी इजाजत से आई है और इससे इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकते। और नाज़रीन यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं अगली एपिसोड के रिव्यू के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक भी कर दीजिए, कॉमेंट भी कर दीजिए और इसे आगे शेयर भी कर दीजिए। टाटा।